ओम श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। आइए आज हम गीता के प्रथम अध्याय का 28वां, 29वां और 30वां श्लोक पढ़ते हैं और जानते हैं उसका हिंदी अनुवाद। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णयुत्सं समुपस्थितं सिदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्त्रं सते हस्तात्वकैव परिदह्यते न च शक्नोम्य व्यवस्थान्तुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपकपी आ रही है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। अर्जुन की ये मानसिक स्थिति उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कही। ये हिंदी में अनुवाद हुआ और अब हम आते हैं विज्ञान में। विज्ञान की जहाँ तक बात करते हैं, आज के माहौल में आपको पता है कुंभ मेला चल रहा है। सनातन का ये मेला ग्रह नक्षत्र के ज्योतिष के हिसाब से जो सूर्य उत्तरायण में आता है उस वक्त स्नान किया जाता है और इसका बहुत महत्व है सनातन में। लेकिन ये ऐसे ही मेला नहीं है। 144 साल के बाद में ये स्नान करने का जो संगम में है उसका एक अलग महत्व है और हम तो इसको नहीं मानते क्योंकि हमारे दिमाग में तो एक हीन भावना भरी हुई है। सनातन साधुओं का, अंधभक्तों का, अंधविश्वासों का ऐसा नई पीढ़ी को ये बताया गया है और सारे मंदिर तोड़ दिए गए। जो बहुत विद्वान थे, संत थे, उनको मार दिया गया। बहुत सी बातें हैं जो आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है और उसका बेस ये था कि सनातन को ख़त्म किया जाए। लेकिन जब तक ग्रह नक्षत्र है, सनातन है। आदि और अंत के बीच का सनातन हमेशा रहेगा। हम मेले की बात कर रहे थे। मेले की बात जब करते हैं, नासा की बात आती है, अमेरिका की और बहुत बड़े कंट्रीज़ की आती है जहां सनातन आज की तारीख में नहीं है। उसमें बहुत हाईटेक कंपनी है एप्पल, आप सब जानते हैं। उस कंपनी के जो फाउंडर हैं स्टीव जॉब, उनकी पत्नी लॉरेंस पोलक जॉब, वो इस कुंभ मेले में आई हैं। सब पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक विश्वास रखने वाले लोग हैं। वो आई हैं और उन्होंने दीक्षा ग्रहण करके अपना नाम कमला देवी रख लिया है। इतना एथेंटिक उनको लगता है, इतना विश्वास है कि उन्होंने दीक्षा लेकर नाम तक बदल दिया। आप देखिए, जो सनातन में बातें कही गई है वो विज्ञान की कसौटी पर आज परखी जाने लगी है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि तत्व जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे लकड़ी है और उसको जला देंगे तो राख बन जाएगी, राख को अलग काम में ले लेंगे, इस तरीके से सारा चलता रहता है। तत्व कभी ख़त्म नहीं होता। और इसी पर बेस एक थ्योरी बनाई जा रही है जो अगर सफल हो गई तो हद हो जाएगी। और आविष्कार जो होते हैं वो असंभव को संभव बनाने वाले ही होते हैं, जो शुरू में असंभव लगते हैं। अगर पानी गिरने से बिजली पैदा होती है तो बिजली को रिवर्स किया जाए तो फिर पानी क्यों नहीं हो सकता? है ना अद्भुत बात। अगर हमने लकड़ी को जलाकर राख कर दिया तो कोशिश ये की जा रही कि राख को वापस लकड़ी क्यों नहीं किया जा सकता। इस तरीके से जो आज हमें असंभव लगता है या हम अपनी जिद पर रहते हैं कि ये नहीं हो सकता, आने वाले वक्त में वो हो जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि अगर कोई बात, चाहे वो सच हो, साइंस पर आधारित हो, सनातन या कोई धर्म बोलता है, उसको दूसरे लोग पचा नहीं पाते। लेकिन सनातन का मतलब ही जो था, है और रहेगा। बस आज इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।